Good morning to everybody. This is Sunita Varniketan Senior Secondary School, Marvapunjla, Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Priyanagar. I'm Om Prakash Sutar, your English teacher. You are welcome to online classes for class 9. So in 9th, we are studying पोएम हम पोएम पढ़ रहे हैं। पोएम एक पोएम हमने पिछले दो सेशन में एक पोएम पढ़ा था। मैंने उसके साथ आपको यू आल्सो गॉट पीडीएफ भी मिला हुआ क्वेश्चन आंसर के साथ, उसका सेंट्रल आइडिया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड स्टैंजा आते हैं जो 10th 11th 9th 10th के अंदर, वो भी उसमें सब दिया हुआ है। सो बेटर गो थ्रू दैट पोएम एंड राइट गुड नोट्स। आज हम दूसरा पोएम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th के लिए, विंड। ये भी अच्छी पोएम है, सिंपल पोएम है। विंड हवा को कहते हैं एंड दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पोएम आल्सो। छोटी छोटी स्टांजा के अंदर लिखा हुआ है। तो ये पोएम हवा के बारे में, विंड के, हवा जब तेज चलती है तो उसे क्या नुकसान होते हैं, कभी अपना क्या भाव प्रकट करता है। ठीक है, तो ये पोएम पढ़ेंगे। आपको पता है कि ये बुक 1 का भाग है। बुक 1 में आपके 10 पोएम्स है और दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक स्टांजा आते हैं और एक दो दो नंबर दो क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षाओं में। वो सब मैंने पहली पोएम में समझाया था और आपको पीडीएफ भी मिला होगा, उस पीडीएफ को आप देख लेना। अब बिफोर इस बार हम पहले इसका थोड़ा सेंट्रल आइडिया क्या है विंड पोएम का। इसके जो पोएट है, कवि है, सुब्रमण्य भारती, इज फ्रॉम तमिल। एक्चुअली ये तमिल पोएम से रामानुजन ने इसको क्या किया, ट्रांसलेट किया है किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। ओरिजिनली ये जो पोएम है वो तमिल भाषा में, तो उसको रामानुजन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और इसके जो पोएट है सुब्रमण्य भारती। अब इस पोएम का केंद्र विचार क्या है, थीम कि हमको क्या शिक्षा मिलती है, लेसन लर्न, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम, ये सब आपको लिखना नहीं है। आपको खाली लिखना भी है तो ये 2-3 चीज़ें लिखो ओनली, यदि कि भाई पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है और या थीम क्या है। एक ही शब्द को अलग अलग शब्दों में कहे तो उसका मीनिंग एक ही होता है। तो 2-4 लाइनें कोई भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसका थीम पता होना चाहिए, उसका सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, पोएम किसके बारे में। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हुए भी आप यदि उसके थीम के बारे में 2-3 लाइन लिखते हो, तो केंद्र विचार या क्या विषय वस्तु है, तो आपको नंबर परीक्षा में मिलते हैं। ओके, द पोएम विंड इज रिटन बाय, ये सबसे पता होगा किसने लिखी, हु इज कंपोज, किसने रचना की, ये सुब्रमण्यम भारती। ओके, सुब्रमण्यम भारती। इन दिस पोएम द पोइट वांट्स टू से, पोइट ये कहना चाहता है इसमें, इस कविता के माध्यम से क्या कहना, दैट वी शुड फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। मतलब इसे इस पोएम से शिक्षा ये मिलती है कि हमको जीवन में चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हालांकि ये विंड पोएम के द्वारा आपको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा भाई हमको जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। जहाँ तेज हवा आती है तो बहुत नुकसान करती है, उससे पहले यदि हम संभल के रहें कि भी तेज हवा आंधी तूफान आ रहा है, घर का कोई नुकसान नहीं हो, तो वो क्या होती है, चुनौती होती है। ऐसे इसे हम लेसन से शिक्षा मिलती है इस पॉइंट से कि हमको जिंदगी में चुनौतियों का सामना ब्रेवली, बहादुरी से, और क्रेजियसिल का मतलब होता है साहस पूर्वक करना चाहिए। जो भी जिंदगी में आप जैसे जैसे बड़े होते हो, हम लोग चाहे कोई भी इंसान हो, जिंदगी में भले बुरे दिन आते हैं, तो जो चुनौतियां हमारे सामने, चाहे पढ़ाई की हो या कोई अच्छे जिंदगी में सफलता की हो या दूसरे कोई हो, सामाजिक समस्याएं तो आएगी जैसे जैसे बड़े हों, तो उनका आपको सामना बहादुरी से और साहसपूर्वक करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप सभी जितने भी चुनौतियों को पार कर लोगे। ओके, तो ये से शिक्षा मिलती है इससे कि हमको अपने जीवन में जो चुनौतियां आती है उसको बहादुरी से और साहसपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। ओके, द पोएट हैज यूज्ड विंड। अब इसके जो ये चीज सिखाने के लिए कि हमको जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे, उन्होंने विंड, हवा का एक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में यूज किया। ठीक है, सिंबल पावर एंड स्ट्रेंथ के, एक हवा, एक जो विंड होती है प्राकृतिक होती है, कोई किसी के बटन दबाने से या कहीं से आती नहीं है,
लेकिन ये एक प्राकृतिक होती है, उसमें पावर स्ट्रेंथ का मतलब दोनों, उसमें शक्ति होती है। कि विंड में इतनी शक्ति है, बहुत कुछ नुकसान कर देते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, मकान की कई बार कच्चे मकानों की छत उड़ जाती है। तो ये उसमें एक सिंबल को पावर और शक्ति मान करके उसको विंड के माध्यम से हमको सिखाया है इस पोएम के अंदर। ओके, ही सेज मतलब कवि कहता दैट विंड डेस्ट्रॉयड ऑल द थिंग्स। जो तेज हवा यदि हैवी जो स्ट्रॉन्ग होता है या हवा जो तेज होती है, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय का मतलब है नाश करना, नाश कर देती है। विच आर वीक, जो चीज़ें कमज़ोर होती है, वीक का मतलब कमज़ोर, एंड लाइक क्रैम्बलिंग मतलब टूटी फूटी हो घर होते हैं या कच्चे घर होते हैं, क्रैम्बलिंग कच्चे घर या टूटे फूटे घर को वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देते हैं। जैसे दरवाजे अच्छे नहीं हो तो उनको नष्ट कर देंगे। राफ्टर्स, राफ्टर्स का अर्थ होता है जो लकड़ियाँ होती हैं हम वो बड़ियों के रूप में यूज़ करते हैं कहीं, उनको भी वो गिरा देती है। पेपर्स, हार्ट्स, हमारा हार्ट भी क्या स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा वीक हार्ट है तो हम चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। सो आवर हार्ट आल्सो टू बी वेरी स्ट्रांग, इट कैन बी आवर फ्रेंड। अब ये कवि इसमें एक बात कहता है, आज हम पढ़ेंगे कि कवि कहता है कि हम विंड हमारी दोस्त हो सकती है, हमारी फ्रेंड हो सकती है। कब हो सकती है? जब आप उसके अनुसार चलोगे। कि मतलब विंड आने से, तेज विंड आने से पहले आप अपने आप के माइंड सेट कर लेते हैं कि यस वी विल चैलेंज इट, तो आप उसके फ्रेंड होंगे। आप उसका सामना नहीं कर पाओगे तो आप उसको फ्रेंड भी नहीं बना सकते। इफ वी आर स्ट्रॉन्ग बाय माइंड एंड बॉडी, या फ्रेंड कब बना सकते हैं? जब हम खुद मजबूत होंगे अपने दिमाग और शरीर से। हमारा बॉडी, हमारा माइंड, हमारा हार्ट, ये सब स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग का हमारी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि भाई हम लोग अच्छी मेहनत करें, जिंदगी में चुनौतियों का सामना करें। तो ये कि विंड के हवा के माध्यम से कभी ये सब चीज़ें हमको सिखाता है। ही आल्सो सेज दैट वी शुड मेक फ्रेंडशिप। मैं फिर बताया कि हमको इस हवा के साथ मित्रता करनी चाहिए विथ स्ट्रांग विंड, जो तेज हवा, मजबूत हवा। इफ वन इज स्ट्रांग एंड फार्म, फार्म का मतलब दृढ़ संकल्प हो, तेज हो, देन ओनली वी कैन फ्लोरिश इन लाइफ। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना। कि कोई भी इंसान मजबूत होता है, दृढ़ संकल्प वाला होता है और अपने जीवन में चुनौतियों का सामना, वही आदमी आगे जाके जीवन में फलता और फूलता है। ओके, सम पॉइंट्स है इसमें लिखे हैं, वो पोइम पढ़ेंगे। पोइम पढ़ने के साथ में हम करते, दिस इज द सेंट्रल आइडिया। नाउ आई विल रीड दिस पोएम एंड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विंड, हवा को। और इसके नीचे लिखा भी है हु इज ऑथर, सुब्रमण्यम भारती। इज ए तमिल राइटर, ये तमिल पोएट, और ये ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल, ये तमिल भाषा में थी ओरिजिनली, मतलब मूल रूप से। उसके बाद में इसको इंग्लिश में किसने किया? ए.के. रामानुजन, ये भी अंग्रेजी के एक राइटर हैं। उन्होंने इसको, राइटर भी है, पोइट भी है, उन्होंने इसको क्या किया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सुब्रमण्यम भारती 1882 मतलब 1882 में इनका जन्म हुआ, 1920 इनका डेथ हो गई थी। हमारे दुनिया में वो नहीं है। इज ए ग्रेट तमिल पोइट फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिज्म। फेमस मतलब प्रसिद्ध, ये अपने पेट्रियोटिज्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं, देशभक्ति के लिए। इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, स्वतंत्रता से पूर्व लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी जो देशभक्ति को गुणगान करते हैं, तो ये भी इस रूप में जाने जाते हैं। ए.के. रामानुजन इज कनाडा, इज ए कनाडा, कनाडा ये मतलब कनाडा का अर्थ होता है, कनाडा भाषा को बोलते हैं, ये तमिल कर्नाटका की भाषा है। वो ये ए.के. रामानुजन, ही बिलोंग्स टू कर्नाटका एंड इंग्लिश पोएट, ये भी अंग्रेजी के एक कवि है। वेल नोन, अच्छी तरह से जाने जाते हैं फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक एंड मॉडर्न पोइट्री। क्लासिकल का अर्थ होता है शास्त्रीय, और जो आधुनिक पोइट्री के लिए ये किसी दूसरी बात मतलब तमिल, जो दक्षिणी भारत की भाषाओं को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए ये ए.के. रामानुजन जाने जाते हैं। नाउ वी विल रीड वन बाय वन पोएम। ओके, विंड, जहाँ फुल स्टॉप आएगा, मैं शुरू कहाँ से करना है एंड स्टॉप कहाँ करना है, पहले हमेशा जब पोइम समझते हैं 3-4 लाइनें हमको पढ़नी पड़ती है। कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ,
ओके, हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं 4 लाइनें। विंड कम सॉफ्टली। अब देखो कवि हमेशा कल्पना करता है, हवा ये प्राकृतिक चीजें हैं, और कवि हमेशा प्रकृति में बहुत ज्यादा रुचि रखता है। ही, कोई भी कवि हो, ही ऑलवेज हैव ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द नेचर। ये नेचर, प्रकृति, हम प्रकृति के साथ जितना अच्छा रहेंगे, प्रकृति हमारा सब कुछ उतना ही अच्छा होता है। ओके, तो विंड ये कहता है कि हवा कम बड़ा मतलब सॉफ्टली का अर्थ होता है शांत स्वभाव से आओ, तेज से नहीं आओ, मतलब धीरे धीरे आओ। ये सॉफ्टली का क्या, हवा तुम धीरे धीरे चलो। कभी कहता है, हवा से कहता है कि हवा तुम धीरे धीरे आओ, सॉफ्टली। ओके, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो। यहाँ शटर्स का मतलब होता है दरवाजा, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो, कि तुम धीरे तेज आओगे तो क्या हो जाएगा, खिड़कियों के दरवाजे टूट जाएंगे। ब्रेक का मतलब तोड़ना। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, ये खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर। ओके, पेपर का मतलब कागज होता है, एंड स्कैटर का मतलब होता है फैलाना, कि भाई तुम आओगे तो पेपर कहीं रखे हैं ऊपर नीचे कहीं अलमारी या उधर, तो वो क्या होते हैं, स्कैटर का मतलब फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। डोंट स्कैटर द पेपर को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। सेल्फ का अर्थ होता है अलमारी, कि जब आओगे तो ये क्या, डाउन, डाउन का मतलब नीचे, थ्रो का मतलब नीचे गिरने कर देता है, कि जो किताबें हैं अलमारी के ऊपर उनको नीचे मत गिराओ। कहने का मतलब कवि कल्पना करता है कि विंड को, हवा को कहता है कि तुम बड़ा आराम से आओ, धीरे धीरे आओ, सॉरी, ताकि खिड़कियों के दरवाजे नहीं टूटे, पेपर पेपर नहीं बिखरे, और किताबें बुक्स है वो अलमारी से नहीं गिरे। देयर, ओके, तो यहाँ तक आई थिंक यू अंडरस्टूड। अब दूसरा स्टांजा हम पढ़ते हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages of books, you brought rain again। okay, यहाँ तक हम पढ़ते हैं। ओके, 3 लाइनें हैं। यू टीयर का सेकंड फॉर्म है टॉर, फाड़ना, और टॉर्न थर्ड फॉर्म होता है, कि जब तुम आती हो तो किताबों के क्या होते हैं, पन्ने फट जाते हैं, पेजेस पन्ने को बोलते हैं, बुक्स का मतलब किताब, यू टॉर द पेजेस ऑफ बुक, तुम किताबों के पन्ने फाड़ देती हो। हवा, यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम आती हो तो वापस बरसात आ जाती। कई बार आपने आंधी तूफान तेज हवा के साथ में क्या आती है, बरसात, रेन आती है। तो ये कवि ये बात कह रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। और वी, you are very clever at poking fun at weakling, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows the curses them all। बहुत अच्छी बातें हैं। तो यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, उसको भी आपको समझना है। हमने यहाँ तक पढ़ा। ओके, ये एक स्टांजा मान करके। फ्रेल बोलते हैं कमजोर को, FRAIL, फ्रेल का मतलब वीक बोल सकते हैं, कमजोर। क्रैमलिंग, क्रैमलिंग का अर्थ होता है टूटना, के फ्रेल तुम क्या, हवा क्या कर, तुम कमजोर और मकानों को क्या कर देती हो, तोड़ देती हो। क्रैमलिंग हाउसेज, मकानों को तोड़ देती हो या तोड़ देती है, टूट फूट कर देती हो। क्रैमलिंग डोर, दरवाजों को तोड़ देती हो हवा तुम जब तेज आती हो। क्रैमलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स का मतलब जो लकड़ी की जो व्हाट वी कैन से, जो बलियां होती हैं, हम जब कभी सपोर्ट देते हैं लकड़ी का कोई भी, क्या आप वो लकड़ी की जो बलियां होती हैं उनको तुम तोड़ देती हो। क्रैमलिंग वुड, तुम लकड़ियों को तोड़ देती हो, या जंगल भी हो सकता है कि तुम जंगलों में लकड़ियों को तोड़ दे। क्रैमलिंग बॉडी, हमारे शरीर को भी तोड़ देती हो। ठीक है, क्रैमलिंग लाइव्स, हमारी जिंदगियों को भी तोड़ देती हो। क्रैमलिंग हार्ट्स, मतलब हमारे हृदय को भी तोड़ देती हो। मतलब कहने का ये सबके ऊपर जब तेज हवा आती है, जब असर पड़ता है, चाहे वो घर हो, चाहे दरवाजे हो, चाहे राफ्टर्स हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारी जिंदगियां हो। ये ल्यूस नहीं बोल, लाइव्स एंड हार्ट, हमारा हार्ट ये भी कमजोर हार्ट होता है, तो उसका भी हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हवा यहाँ पे ये क्या, यू आर वेरी क्लेवर एट वॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। क्लेवर का मतलब होता है चतुर। हवा होती है वो क्या होती है, बहुत ही अधिक चतुर होती है। ओके, and what we can say, a clever poking fun of weakling। वीकलिंग का मतलब होता है कमजोर,
और पोकिंग का मतलब होता है, फन का मतलब मजाक, यहाँ होता है कोई मजाक बनाती हो तुम लोग कमजोरों के साथ में। ओके, या आप ये कह सकते हो पोकिंग का किसी की खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, ठीक है ना। और स्पेशली किन की मजाक उड़ाती है? हवा, जो कमजोर होते हैं। जैसे कोई एक वीक आदमी भी होता है, बहुत दुबला पतला, तेज हवा है, वो भी क्या कर नीचे गिर जाएगा या हवा में झूमेगा। तो ये कवि यहाँ कहता है तुम क्या करती हो, कमजोरों की क्या करते हो, मजाक और खिल्ली उड़ाती हो। फ्रेल, कमजोर, क्रैमलिंग हाउसेज, ये क्रैमलिंग टूटना फूटने कर देता है बार बार। क्रैमलिंग हाउसेज, क्रैमलिंग डोर्स, क्रैमलिंग राफ्टर, क्रैमलिंग वुड, क्रैमलिंग बॉडी, क्रैमलिंग लाइव्स, क्रैमलिंग हार्ट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट द विंड। विंड यहाँ से पढ़िए, पढ़ लिया था आपने। ओके, द इसी का बात समझेंगे, फुल स्टॉप है। द विंड गॉड विनोज एंड कर्सेज देम ऑल। वैसे कर्सेज का अर्थ होता है कुचलना। ओके, एंड ये जो विनोद, जो विंड गॉड, हवा के जो भगवान होते हैं उनको विंड गॉड बोलते हैं। विनोज का अर्थ होता है फटकार लगाना, या वी कैन से किसी चीज को उड़ाना। क्या हवा, तेज हवा होती है जो देव कहते हैं कि वो क्या कर देती है, कर्सेज किसी को कुचल देते हैं ऑल, और उनको उड़ा देती है या फटकार लगा देती, फटकना ऐसे क्या होता है विनोद, कर्सेज देम ऑल। ओके, यहाँ से और फिर पढ़ते हैं। ही वॉन्ट, he won't do what tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the door firmly. Practice to form the body, make the heart steadfast. ये देखो एक नया स्टैंजा है, यहाँ से हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कवि क्या कह रहा है। ओके, यहाँ से सॉरी, यहाँ से हो जाएगा he won't do, ये will not का शॉर्ट फॉर्म होता है want। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। ये ही देखो विंड के लिए आके, हवा को हम जो कहते हैं, हवा वैसे नहीं करती कि हवा रुक जा, हवा थोड़ा देर बाद में आना, ऐसी हवा नहीं करती। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। जब टेल हिम का मतलब कहना, जैसा आप कहते हो हवा वैसा कभी नहीं करती। विल नॉट डू मतलब वॉन्ट डू में नहीं करेगी जैसा आप कहो। सो कम, इसलिए वो कहता है, इसलिए आओ हवा आओ, लेट्स बिल्ड। और हमको कहते कि हमको, इसलिए हम आपस में बोल रहे हैं कि सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हो। हमको क्या करना चाहिए, बिल्ड बिल्ड बनाना। क्या बनाना, मजबूत भाई हवा को। यदि हमें सामना करना है, चैलेंज को, चुनौती का सामना करना है, तो हमको क्या बनाना, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस, होम्स, घर। हमको मजबूत घर बनाने पड़ेंगे। लेट जॉइन द डोर फर्मली। जॉइन का मतलब जोड़ना दरवाजों को, फैमिली का मतलब होता है मजबूत, कि हमारे जो घर में दरवाजे हैं उनको मजबूती से जोड़ दो, फैमिली। ठीक, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। ओके, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करो, मजबूत होने के लिए शरीर के मतलब एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को भी मजबूत बनाओ। इफ योर बॉडी, हमारा जो माइंड, बॉडी और हार्ट स्ट्रांग होगा तो यू कैन फेस द एनी विंड, कोई भी हवा तेज है उसका सामना। इफ यू वी आर वीक बाय बॉडी और हार्ट और माइंड, तो भी हम उसका, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए अपने शरीर को मजबूत, या फार्म का मतलब मजबूत। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट का अर्थ भी यहाँ होता है मजबूत का, या निष्ठावान कह सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का अर्थ देता है कि हमको अपने हार्ट होता है, जो दिल होता है, उसको भी क्या बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। तो आप उसके फ्रेंड हो जाओगे, किसके, विंड के। ओके, नाउ लास्ट स्टैंजा हम यहाँ से पढ़ते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ये अभी ऊपर वाला हम सभी करते हैं तो हवा हमारी क्या बन जाएगी, फ्रेंड। कैसे फ्रेंड बनेगी हमारी हवा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मजबूत घर बनाने पड़ेंगे, मजबूत दरवाजों को जोड़ना पड़ेगा, हमको खुद को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हमारे हार्ट को हमको मजबूत बनाना पड़ेगा। इफ यू डू ऑल दिस थिंग, तो आपकी विंड विल बी फ्रेंड्स, वो हवा क्या आपकी हो जाएगी, मित्र हो जाएगी विद अस। ओके, लास्ट स्टैंजा। द विंड ब्लोस आउट वीक फायर, he makes strong fire roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. अब हमको क्या करना चाहिए इसको फ्रेंड बनाने के लिए, तो हवा में बहुत कुछ शक्ति होती है। वो देख क्या शक्ति होती है उसका यहाँ पे वर्णन किया। विंड ब्लो, हवा बहती है, आउट ब्रेक वीक फायर। सपोज कहीं पे छोटी सी आग लगी, वीक का मतलब कमजोर, फायर का मतलब आग, या कोई कमजोर आग लगी है ना, उसको हवा बहती है तो उसको तेज कर देती है।
कि हवा, यदि कोई भी आग बिना ऑक्सीजन नहीं जलती, तो जैसे छोटी कोई आग ले, हवा तेज आएगी तो वह आग वो बड़ा रूप, विकराल रूप धारण कर लेती है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, या कहने के कमजोर आग को जला देती है, उसको तेज कर देती है। ओके, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर। अब जब ही यहाँ पे विंड के लिए भी आया है, अब ये हवा, जो तेज हवा विंड आएगी तो आग, जो छोटी सी कमजोर आग है वो मजबूत आग, स्ट्रॉन्ग फायर, मजबूत आग, बहुत बढ़िया आग हो जाएगी। रॉर, व्हाट इज रॉर, मतलब ये कह सकते हैं तेजी से, जैसे एक्चुअली गुराने को बोलते हैं लेकिन यहाँ तेजी कर देता। एंड फ्लोरिश, फ्लोरिश का अर्थ होता है बढ़ना, फ्लोरिश का बढ़ना, फलना फूलना, मतलब कहने का अर्थ है कि जब छोटी सी आग होती है तो हवा उस पर आती है तो आग वो मजबूत बन जाती है और वो तेजी से बढ़ती है, आगे बढ़ती है। फ्लोरिश का मतलब आगे बढ़ना। हिज फ्रेंडशिप, इसलिए हमको क्या कि उससे हमेशा दोस्ती बना के रखो। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसके साथ दोस्ती ही अच्छी है, इसके साथ तेज हवा के साथ। वी प्रेज हिम, और हमको क्या करना, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, हमको हमेशा हवा की क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम एंड वी हैव 10 minutes still time with us. We will go for what we can say question answer. Okay, कल will be continue, but otherwise we will finish it today only. काफ़ी 2-3 स्टैंजा है, we have 10 to 15 minutes, I will finish it today, no problem. Okay. तो इसके क्वेश्चन के बाद में आपको पता है कि भाई 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, इस पीडीएफ को मैं पहले वाला पोएम का भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ये भी पीडीएफ है। आप इस पोएम को पढ़िए, अब इसको अंडरस्टैंड करिए, समझिए, 2 बार पढ़िए, डिफिकल्ट वर्ड है तब उसको पता लगाइए। कितने स्टांजा है, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन छोटे छोटे ऐसे जैसे क्वेश्चन किए हैं ऐसे आंसर लिखना, और एक आते हैं 2-3 लाइन स्टैंजा है, उसको आपको एक्सप्लेनेशन, कंटेक्स्ट और डिफरेंस के माध्यम से समझाना होता है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसको देखिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। व्हाट आर द थिंग्स, ये कौन सी चीजें हैं जो हवा करती है। जैसे पहला स्टैंजा आपने पढ़ा था, उसमें हवा क्या क्या करती, कौन कौन सी चीजें करती है। तो आपने देखा होगा कि वो दरवाजे के जो खिड़कियों के दरवाजे होते हैं उनको तोड़ देती है, पेपर को बिखेर देती है, किताबों को शेल्फ से नीचे गिरा देती है। ओके, और ये किताबों के पन्ने फाड़ देती है, और ये बरसात भी लाती है। सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी, वही आपको वापस इस आंसर में लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हवा करती है। द विंड ब्लोज सो स्ट्रांगली, हवा बहुत तेजी से चलती है। दैट इट ब्रेक्स, ब्रेक्स का मल तोड़ देती है, शटर्स ऑफ विंडो, खिड़कियों के दरवाजे। इट स्कैटर्स द पेपर हियर एंड देयर, इधर उधर पेपर को बिखेर देती है। इट थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, ये जो सेल्फ बोलते हैं अलमारी से किताबों को नीचे गिरा देती है। इट टीयर्स द पेजेज ऑफ बुक, ये किताबों के पन्ने फाड़ देती है। इट ब्रिंग्स रेन, ये बरसात को भी लेके आती है। तो दीज आर द थिंग्स नॉर्मली विंड डू या विंड डज। ओके, क्वेश्चन 2, what does the poet say the wind god winnows। ओके, विनोज को तो तोड़ना फोड़ने का ही अर्थ देता है, या डिस्ट्रॉय, नष्ट करने का अर्थ देता है। तो कवि विंड गॉड विनोज के बारे में क्या कहता है, जो तेज हवा के जो देवता होते हैं वो क्या नष्ट कर देते हैं। ओके, द पोएट सेज दैट विंड गॉड विनोज, विनोज का मतलब डिस्ट्रॉयर है, ओके, नष्ट करना। वीक थिंग मतलब हवा होती, हवा के जो देवता होते हैं वो कमजोर चीजों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लाइक वीक होम, कमजोर घर हो, ओल्ड पुराने दरवाजे हो, राफ्टर्स जो लकड़ी की बलियां हो, वुड लकड़ियाँ हो। वीक वो कमजोर हमारा शरीर होता है या हमारा कमजोर हृदय होता है। एंड दैट द लाइव्स ऑफ वीक एंड ओल्ड पीपल, आज जो कमजोर लोगों की जिंदगियां और बूढ़े लोगों की जिंदगियां, इनको सब हवा, तेज हवा नष्ट कर देती है। एक कुल मिला के कभी लाइनों में हमने अभी अभी पढ़ा था, द पोएट सेज द विंड गॉड विनोज, इन्होंने डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। वीक थिंग्स लाइक वीक होम्स, ओल्ड ओल्ड राफ्टर्स, वुड वीक bodies, weak heart, and the lives of weak and old people. Okay, question number 3. What should we do
टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, कि हवा के साथ दोस्ती करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अब ऊपर पढ़ा कि हवा क्या कर सकती है, हवा जो कर सकती है उसका हमने क्वेश्चन 2 में आंसर लिखा। क्वेश्चन 3 की यह है कि भाई हमको इसके हवा के साथ दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्ती ऐसे थोड़ी भाई आजा हवा तेरे से दोस्ती करते, तो हमको कौन कौन से एक्शन लेने पड़ते हैं वो भी भाई, कि हमको अच्छे घर बनाने चाहिए, हमारा बॉडी एक्सरसाइज करके बॉडी हार्ट ये मजबूत करना चाहिए। ये उसी वजह से तभी आप क्या कर सकते हैं, हवा के साथ दोस्ती कर सकते हो। तो टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, हवा के साथ मित्रता करने के लिए वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, ये सबसे बड़ी बात है। यदि हवा का सामना करना है तो हमको घर मजबूत घर बनाने पड़ेंगे, उससे कोई मतलब हवा से कोई नुकसान नहीं हो। कि स्ट्रॉन्ग होम जॉइन द डोर फर्मली, मजबूती से दरवाजों को जोड़ना पड़ेगा। तो वो दरवाजे होते हैं जब घर में बंद करते हैं, जो उनके जो साथ में जो कुछ होता है ज्वाइन करते हैं, जो मटेरियल यूज होता है उसको मजबूती से ज्वाइन करना चाहिए। एंड मेक द बॉडी एंड हार्ट स्ट्रांग, हमारा शरीर जो हार्ट हृदय होता है उसको भी एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज कैसे होता है, ऐसे खाने पीने से नहीं होता भाई, उसके साथ आपको योगा प्राणायाम डेली एक्सरसाइज करना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है, तब शरीर आपका हेल्दी रहता है, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। ओके, तो आपका हमेशा शरीर हार्ट अच्छा हो, शरीर के दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे हो। ये कब होता है, जब आप नॉर्मल डाइट खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम करते हो, योगा करते हो। वो एक आज के आधुनिक ज़माने में जो बिजी दुनिया चलती है उसका एक भाग है, नहीं तो हम लोग शरीर खराब होता जाता है। ओके, तो हमको क्या करना चाहिए, इसको फ्रेंडशिप करने के लिए हमको मजबूत घर बनाने चाहिए, दरवाज़ों को मजबूती से बनाना चाहिए, शरीर को हार्ट को भी मजबूत करना चाहिए, और हमको एक्सरसाइज प्रैक्टिसिंग योगा, और योगा कह सकते हैं भाई प्राणायाम योगा भी का अभ्यास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, what do the last 4 lines of the poem mean to you? परीक्षा में आए नहीं आए, लेकिन मैं समझा जो पीछे से जो लास्ट 4 लाइनें उसमें कवि आपको उसे क्या मतलब है और कभी आप क्या कहना चाहते हैं। जस्ट एज द विंड ब्लोज आउट ए लैम्प, जैसे हवा एक छोटा सा लैम्प जलता है, अच्छा वो कहीं आग लगा दे, छोटा सा लैंप है लेकिन वो बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है, किसकी वजह से, हवा की वजह से। के बट इट मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर, एक छोटा सा लैंप है वो किस में बदल सकता है, मजबूत फायर में, मतलब मजबूत कम बड़ा आग के रूप में, इवन स्ट्रॉन्गर और अधिक। इट मीन्स विंड हेल्प्स भी, इसका मतलब होता है कि विंड होती है वो कमजोर आग को मजबूत करने में मदद करती है। It means wind helps weak fire to become strong. It means if we are weak, यदि हम कमजोर है तो मजबूत बनना चाहिए। ओके, उसका मतलब क्या हुआ, यदि आप कमजोर हो then there are chances the strong people will destroy us, कैसे हमको कुचल देंगे। जो मजबूत लोग हैं, जो बाहुबली लोग हैं, वो हमको नष्ट कर देंगे। इसलिए हमको भी मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। ओके, tomorrow I will whatever remaining I will explain questions and stanza. I will give one more session tomorrow on this point. Okay, thank you very much. Have a nice day.